झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही तमाम विधायकों की जुबान से एक ही बात निकलती दिखाई दी, अफवाहों को लेकर क्या। जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी के विधायकों ने कहा कि भाई हमें खबर नहीं है, देखिए आगे क्या होता है। यानी तमाम सवाल जवाब विधायकों के बयान उस अफवाह के इर्द गिर्द घूमते रहे। इसके साथ साथ कई विधायकों ने सूबे की समस्याओं को लेकर बात की। मैया सम्मान नहीं मिलने से लेकर छात्रवृत्ति की राशि तक नहीं मिल पाने का मुद्दा बना रहा। वहीं पुल पुलिया सड़कों का निर्माण अटक गया है, पासों की कमी है। इन तमाम चीजों की गूंज आज सदन के बाहर सुनाई दी। जाहिर सी बात है, अब जब सोमवार से सदन अपने पूर्णकालिक तौर पर चलेगा तो इन मुद्दों की गूंज वहां भी सुनाई देगी। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, देखिए आज जब सदन की शुरुआत हुई, आप भी वहां थी, तो एक तो पहली चर्चा अफवाहों को लेकर रही। सभी विधायकों ने अपने अपने बात रखे, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बयानों से यह साफ हो गया कि इस बार कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आमने सामने में बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम के विधायक यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी उनकी। जी उदय, देखिए शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और आज शोक प्रस्ताव के बाद हम कह सकते हैं सोमवार तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सोमवार को पहले अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखिए इस बार माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है और आज पहला दिन था। छात्रवृत्ति को लेकर कहीं ना कहीं आजसू के जो विधायक है उन्होंने अपनी बात रखी, वो तख्ती लिए सीढ़ियों पर नजर आए और उनका कहना है कि 1.5 साल से राज्य में स्कॉलरशिप नहीं मिले हैं, तो आखिर यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे अपना भविष्य तय करेंगे। आपने सही कहा कि आज कई मुद्दे थे। सबसे पहला जो मुद्दा था यानी कि राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन आज जब हमने सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत की, खासकर हमने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अगर फैसला लेंगे तो शायद कांग्रेस को दरकिनार किया जाएगा या फिर कह सकते हैं कांग्रेस को लेकर कुछ बड़ा फैसला जो है वो आने वाले समय में लिया जा सकता है, ऐसे कहा जा रहा था। तो आज हमने कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि यह सिर्फ अफवाह है और ये अफवाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही है। ये एक एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हुए थे, अपनी निजी कार्य को लेकर दिल्ली गए हुए थे और साथ ही उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जिस तरह से महागठबंधन के विधायकों की बैठक रखी गई, तो आज विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब बैठक के दौरान उनकी बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हंसते हुए यह कहा कि अगर मैं 2 दिनों तक और दिल्ली में रह जाता तो शायद यहां पर लोग शपथ ले लेते। तो ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने यह बात का जिक्र किया और उनका कहना है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है और इसी तरीके से सरकार 5 साल तक काम करेगी। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित करने वाली आज पता है कौन सी बात थी उदय, कि जेएमएम के मंत्री और विधायक जो है वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे थे। हमने इस बात को जेएमएम के विधायक के समक्ष रखा तो उनका कहना है कि और का तो मुझे नहीं पता, मैं खुद आया हूं और ये बोल रहा हूं कि ये सिर्फ अफवाह है। दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों से जब हमने बातचीत की कि क्या आप लोगों को जेएमएम प्लस बीजेपी की खबरें मिली है, तो ऐसे में उनका कहना था कि आग अगर लगा है तो धुआं तो होगा ही। साथ ही यह भी कहा जा रहा था, क्योंकि कई खबरें जो है वो सामने आ रही थी, यह भी माना जा रहा था कि बीजेपी के कुछ विधायक जो इस चीज को लेकर तैयारियों में जुट चुके थे, तो इसको भी लेकर हमने बीजेपी के विधायकों से बातचीत की तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अब आने वाले समय में क्या होता है इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि अगर जिक्र हुई है तो आने वाले समय में ऐसी कुछ बातें हो सकती है। लेकिन सबसे मजेदार जवाब जो है वो जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने दी है। उनका कहना है कि कुछ बहुत चीजें अफवाहें हो सकती है लेकिन पूरी चीजें अफवाहें नहीं हो सकती है। तो देखिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आज हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से बातचीत की तो मिला जुला जवाब जो है सभी की तरफ से आया। किसी का कहना था कि अगर अफवाह है तो पूरी बात अफवाह नहीं हो सकती है। किसी का कहना है कि ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से गुमराह किया जा रहा है लोगों को, ताकि जो सरकार अच्छे से काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं स्टॉप लग जाए और सरकार जो है वो
वो अच्छे से काम नहीं कर सके। तो शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, आज ज्यादा कुछ होता नहीं है उदय। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही को जरूर स्थगित किया गया है, लेकिन पहले ही दिन कई ऐसे विधायक हैं वो तख्ती लिए सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और उनका कहना था कि सरकार जरूर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन सरकार को यह बात बताने की भी जरूरत है कि जो योजना सरकार के तरफ से चलाई जा रही है उसे झारखंड के लोगों को किस तरह से फायदा हो रहा है और कितने लोगों को फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन दोनों ही खेमों के बयान से यह पता चल गया कि ये जो शीत सत्र है इसमें गर्मा गर्म बहस खूब देखने को मिलेगी और सदन में खूब हंगामा भी होगा। जी देखिए, विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे हैं, चाहे हम कानून व्यवस्था की बात कर लेंगे, छात्रवृत्ति, चूंकि मैंने पहले कहा कि पिछले 1.5 साल से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो ऐसे में विपक्ष का कहना है कि आखिर वो लोग आगे पढ़ाई कैसे करेंगे और अपना भविष्य कैसे संवारेंगे। तो ऐसे में सरकार इस चीज को लेकर क्यों नहीं कोई पहल कर रही है। साथ ही देखिए, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया समान योजना, इसको भी लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को जरूर सरकार ने लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो 2 महीने से महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो सरकार इसको लेकर कुछ भी महिलाओं को नहीं बोल रही है। क्या पैसे आएंगे, क्या पैसे नहीं आएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के तमाम विधायकों ने कहा है कि पहले सरकार बताए कि आखिर वो किस तरीके से आने वाले समय में काम करेंगे। देखिए, एक और जहां राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है केंद्रांश नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जब भी राज्य सरकार से वो ब्यौरा मांगा जाता है, राज्य सरकार वो ब्यौरा नहीं दे पाती है, इस वजह से केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। सहयोग बखूबी से केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकता है, लेकिन राज्य सरकार ही सहयोग नहीं कर रही है, राज्य सरकार ही यहां से ब्यौरा नहीं भेज रही है, जिस वजह से यहां के लोग सफर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो शीतकालीन सत्र है ये काफी हंगामेदार रहने वाला है। पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने जरूर नजर आएंगे। जी चलिए, तो इंतजार किया जाए कि सोमवार से किस तरह से शीत सत्र के दौरान आपस में भिड़ंत देखने को मिलती है, मुद्दों को लेकर, जन मुद्दों को लेकर किस तरह की बहस देखने को मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।